नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय और आप देख रहे हैं पायलट्स ऑफ हाईवे। बहुत दिन हो गया था दोस्तों, कोई वीडियो नहीं आ रहा था। बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे कि क्या हुआ भाई, आप वीडियो नहीं डाल रहे हैं, कुछ और जानकारी। एक भाई बोल रहे थे कि गाड़ी में जो पेपर होता है वो नहीं समझ पाते हैं, तो उनके रिक्वेस्ट पे आज एक गाड़ी के पेपर के बारे में दोस्त आज एक वीडियो बनाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि देखिए, गाड़ी जो है, गाड़ी दो कैटेगरी में बांटी है सरकार, एक कमर्शियल और दूसरा प्राइवेट। तो कमर्शियल गाड़ियों में जो है वो पेपर थोड़ा ज़्यादा लगता है। क्यों ज़्यादा लगता है? क्योंकि कमर्शियल गाड़ी से आप कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो आप जब कमा रहे हैं उससे, तो वो कमर्शियल का कैटेगरी में आया और उससे सरकार को भी कुछ आमदनी होना चाहिए, इसलिए उसमें जो है पेपर कुछ ज़्यादा लगते हैं। प्राइवेट गाड़ियों में, चूँकि प्राइवेट गाड़ी जो है वो हम लोग अपने निजी कामों के लिए लेते हैं, अपने पर्सनल काम के लिए, घूमने फिरने के लिए लेते हैं, ऑफिस जाने आने के लिए लेते हैं, इसलिए उसमें पेपर ज़्यादा नहीं लगता। तो इसी चीज़ को हम लोग आज समझते हैं दोस्तों कि होता क्या है। सबसे पहले देखिए, कमर्शियल व्हीकल, इसमें कौन कौन सा पेपर लगता है? कमर्शियल पेपर में, कमर्शियल गाड़ी में सबसे पहले आप आ जाते हैं एक नंबर में आरसी, जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। दूसरा जो आपका होता है आरसी, मतलब आप समझिए वो स्मार्ट कार्ड जो मिलता है आजकल, जो पीला कलर का या व्हाइट कलर का जो स्मार्ट कार्ड मिलता है, उसी को हम लोग आरसी बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उसको पूरा नाम उसका होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। कितना आदमी उसको बोलते हैं ब्लू बुक, पहले के समय में लोग बोलते हैं कि ब्लू बुक, तो वो आरसी है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। दूसरा जो होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में दो तरह का इंश्योरेंस होता है, फर्स्ट पार्टी और दूसरा होता है थर्ड पार्टी। इसका एक अलग वीडियो हम आपको बना करके, फर्स्ट पार्टी क्या होता है, थर्ड पार्टी क्या होता है, इसको हम आपको अलग से एक वीडियो बना करके समझा देंगे। तीसरा जो होता है पॉल्यूशन, जिसको हम लोग हिंदी में बहुत सारे लोग बोलते हैं धुआं कागज। चार नंबर में आपका आता है आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मतलब स्मार्ट कार्ड। इंश्योरेंस आप समझ ही रहे हैं, बीमा, गाड़ी का बीमा। तीसरा हो गया आपका पॉल्यूशन, धुआं का कागज जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है फिटनेस। ये फिटनेस भी जो है वो 1 साल या 2 साल, अभी ज्यादातर जो है वो 2 साल का फिटनेस बन रहा है। 5 नंबर पे आ जाइए आपका टैक्स। इसको बहुत सारे लोग रोड टैक्स बोलते हैं। 6 नंबर में आ जाइए आप, जो होता है वह है आपका परमिट। परमिट 2 तरह का होता है, इसको हम समझा देते हैं। पहला जो परमिट होता है वो स्टेट का होता है, और दूसरा जो परमिट होता है वो नेशनल परमिट। नेशनल परमिट 1 साल के लिए बनता है, और ये जो स्टेट का परमिट होता है वो 5 साल के लिए बनता है। तो ये हो गया आपका कमर्शियल व्हीकल, यानी जैसे ट्रक हुआ। ट्रक तो प्राइवेट में आता नहीं है, तो ऐसे स्पेशली ये वीडियो मेरे ड्राइवर भाई लोग को ही समर्पित है। ड्राइवर भाई के नॉलेज के लिए ही हम वीडियो बनाते हैं। तो कमर्शियल ट्रक कमर्शियल में ही आता है। तो सबसे पहला होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट,
ये जो आपका स्मार्ट कार्ड होता है वो लाइफ टाइम के लिए होता है। दूसरा आता है इंश्योरेंस फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी, ये भी होता है 1 साल के लिए। 1 साल के लिए इंश्योरेंस कोई भी कराता है। पोल्यूशन, ये धुआं कागज, ये जगह जगह पे आप देखते होंगे पोल्यूशन सेंटर बना हुआ है, लोग फ्रेंचाइजी लेकर के रखे हैं और अपना पोल्यूशन का कागज बनाते हैं। पोल्यूशन का कागज में भी एक चीज का ध्यान रखिए, ये बनता है 6 मंथ्स और 1 साल, ये दोनों का चार्ज अलग अलग होता है। ये भी पोल्यूशन धुआं कागज 6 महीना के लिए भी बनता है और 1 साल के लिए भी बनता है, दोनों का चार्ज अलग अलग होता है। उसके बाद आ जाइए फिटनेस, फिटनेस भी 1 साल और 2 साल के लिए बनता है। अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो आपका हो गया, यानी ये आपका सबूत हो गया कि हाँ ये गाड़ी किसके नाम से है, उनका एड्रेस कहाँ पे है, कौन सी गाड़ी है, कितने सीसी की गाड़ी है, कितने एचपी की गाड़ी है, कलर क्या है, ये सारा डिटेल जो होता है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ होता है। दूसरा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आप इसलिए कराते हैं ताकि अगर गाड़ी में किसी तरह का क्षति होता है, किसी तरह का नुकसान होता है या गाड़ी से किसी को नुकसान होता है तो उसके लिए हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं। तीसरा जो हो गया पोल्यूशन यानी धुआं कागज, प्रदूषण कितना हो रहा है मेरे गाड़ी से उस चीज का सर्टिफिकेट। फिटनेस, फिटनेस होता है कि गाड़ी आपका फिट है कि नहीं, सब चक्कर ठीक है कि नहीं, चेसिस ठीक है कि नहीं, लाइट सब जल रहा है कि नहीं। फिटनेस तो पहले बन जाता था ऐसे ही, लेकिन अभी सरकार थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गई है, अब गाड़ी आपको डीटी ऑफिस में लेकर के जाना होता है तभी फिटनेस आपका बनता है। तो ये हो गया आपका फिटनेस, ये अभी 2 साल के लिए ज्यादातर बन रहा है। ठीक है, अब जब नया गाड़ी आप खरीदते हैं तो उस समय 2 साल का फिटनेस ऑलरेडी कंपनी दी रहती है कि हाँ ये नया गाड़ी है, ये 2 साल के लिए फिट है, 2 साल तक किसी तरह से भी चलाइए, 2 साल के लिए फिट है। तो 2 साल का फिटनेस आपको नया में नहीं लेना पड़ता, उसके बाद बनवाना पड़ता है। टैक्स रोड, टैक्स ये हर 3 महीना पे कटता है, 3 महीना पे आप कटवाइए या 1 साल का कटवाइए या लाइफ टाइम कटवाइए। टैक्स को भी लाइफ टाइम कटवाने से क्या होता है कि थोड़ा सरकार की तरफ से छूट मिल जाता है। जैसे मान लीजिए 15 साल के लिए 50,000 लग रहा है तो उसमें 10% छूट सरकार जानबूझ करके रखती है ताकि एक बार में वो पैसा कलेक्ट कर सके कस्टमर से, यानी गाड़ी मालिक से एक बार में पैसा कलेक्ट कर सके। इसलिए 15 साल का अगर आप टैक्स लेते हैं तो उसमें 10% 15% का छूट रिबेट दिया जाता है, यानी 5,000 साढ़े 50,000 अगर लग रहा है तो 5,000 साढ़े 7,000 ट्रक में ज़्यादा होता है, इसलिए लोग 15 साल के लिए नहीं कटवाते, 3 महीना या 6 महीना या 1 साल के लिए ज़्यादातर लोग कटवाते हैं। उसके बाद आता है आपका परमिट। परमिट क्या है, ये सबसे पहला वाला जो स्टेट परमिट है, ये जिस स्टेट से आप गाड़ी लिए, जैसे आसाम में आप गाड़ी लेते हैं एस, तो वहाँ का 5 साल परमिट आपको लेना पड़ेगा। बंगाल में लेते हैं तो बंगाल का 5 साल का परमिट आपको लेना पड़ेगा। फिर आप मान लीजिए बिहार में कोई गाड़ी लेते हैं तो BR रजिस्ट्रेशन तो बिहार में आप करवा रहे हैं, तो जब बिहार में आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो बिहार का 5 साल का परमिट आपको लेना पड़ेगा। वो अब देखिए नेशनल परमिट, नेशनल परमिट का मतलब हुआ कि पूरे भारत में आप जा सकते हैं। नेशनल परमिट आपका है तो पूरे भारत में आप जा सकते हैं। अगर नेशनल परमिट आपके पास नहीं है, ये सिर्फ 5 साल वाला परमिट है, तो यानी कि आप सिर्फ जहां जिस स्टेट का रजिस्ट्रेशन है उसी स्टेट में आप जा सकते हैं। दूसरे स्टेट में जाने के लिए हम लोग TP टेम्पोररी परमिट लेते हैं। बहुत सारे मेरे ड्राइवर भाइयों को पता होगा, जैसे कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में जाने के लिए अलग से परमिट लेना पड़ता है। जैसे सिक्किम जाइएगा तो अलग से परमिट आपको लेना पड़ेगा, 1 दिन का 500 रुपया चार्ज करता है सिक्किम। त्रिपुरा में नहीं लगता, माफ कीजिएगा, मिजोरम में भी जाइएगा तो आपको 15 दिन 1 महीना का टेम्पोररी परमिट, जिसको हम लोग TP बोलते हैं, वो लेना पड़ता है। तो ये हो गया दोस्तों हम लोग का कमर्शियल गाड़ी में जो भी है वो कौन कौन सा पेपर होता है और कौन कौन सा जरूरी पेपर। या पेपर तो सभी जरूरी हैं, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना हो गया है, ऑनलाइन हर कुछ आपको दिख जाता है। पुलिस भी आजकल ऑनलाइन ही चेक करती है कि कौन कौन सा आपका फेल है, कौन कौन सा आपका। तो पेपर का आजकल उतना पहले जैसे हम लोग फाइल बना करके रखते थे वैसा झंझट नहीं है, आजकल पुलिस भी ऑनलाइन चेक करके अपना जो भी होता है वो कर लेती है। अब इस चीज को समझते हैं दोस्तों कि प्राइवेट गाड़ियों में कौन कौन सा पेपर का जरूरत पड़ता है। ये तो कमर्शियल था, अब प्राइवेट।
अब हम लोग प्राइवेट गाड़ी के बारे में समझते हैं, उसमें कौन कौन सा प्राइवेट व्हीकल। प्राइवेट व्हीकल में देखिए, इसमें ज्यादा पेपर का जरूरत नहीं पड़ता है, 4-5 ही पेपर लगता है। जैसे इसमें भी जो सबसे पहला है आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, हम आपको बताए ही थे। दूसरा आपका इंश्योरेंस हो गया। तीसरा आपका जो है पॉल्यूशन, इसमें भी लगता है, पॉल्यूशन इसमें भी लगता है। आरसी, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन। उसके बाद में आपका आता है फिटनेस, तो इसका 15 साल का होता है। इंश्योरेंस, हाँ, यही 3 चीज ज्यादातर जरूरी होता है प्राइवेट गाड़ी में। आरसी आपका होना चाहिए, इंश्योरेंस आपका अपडेट होना चाहिए, पॉल्यूशन आपका अपडेट होना चाहिए। इसमें देखिएगा आप, फिटनेस जो होता है वो या तो लिखा रहेगा लाइफ टाइम, या लिखा रहेगा डेट, जिस डेट में आप गाड़ी खरीद रहे हैं उससे ठीक 15 साल के आगे का डेट रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, 30/5/2015 को कोई आप गाड़ी खरीदते हैं, 30/5/2015 को कोई आप एक गाड़ी खरीदते हैं, प्राइवेट कार या बाइक जो भी है, तो फिटनेस उसमें देखिएगा लिखा रहता है। कब तक लिखा रहता है, इससे ठीक 15 साल जोड़ लीजिए, यानी आप आ जाइए 30 अप्रैल 2030, इस डेट तक आपका फिटनेस जो है वो लिखा हुआ मिलेगा। आरसी, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, ये फिटनेस लाइफ टाइम लिखा हुआ रहता है। तो ये प्राइवेट गाड़ियों में ज्यादातर ये 3 पेपर की जरूरत पड़ती है। हाँ, अब आप चला रहे हैं तो उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस तो आपको हर हाल में चाहिए। जो भी गाड़ी आप चला रहे हैं, 2 व्हीलर चला रहे हैं, 4 व्हीलर चला रहे हैं, या जो भी प्राइवेट गाड़ी आप चला रहे हैं, उसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस तो रखना ही पड़ेगा, चाहे आप कमर्शियल चलाइए चाहे प्राइवेट चलाइए। तो ये पेपर होता है दोस्तों। इस चीज़ को बहुत लोग, मेरे ड्राइवर भाई जो है वो कम समझते हैं, नहीं समझ पाते या समझा नहीं पाते किसी को। देखिए, आज के समय में आपको जानकारी तो रखना ही पड़ेगा। गाड़ी अगर आप चला रहे हैं तो गाड़ी से रिलेटेड, गाड़ी के पेपर से रिलेटेड, मतलब गाड़ी का आपको पूर्ण जानकारी, पूरा जानकारी हर क्षेत्र का रखना ही पड़ेगा। नहीं रख पाइएगा तो आप चला नहीं पाइएगा। आजकल ज्यादातर समस्या होता है मैप, जो गूगल मैप है उससे लोग चल नहीं पाते, समस्या होता है। लोग समझ नहीं पाते कि दाहिने मुड़ना है या बाएं मुड़ना है। 200 मीटर पे अगर 2 कट है तो कहाँ से पहले घूमना, कहाँ से है टर्न का, यू टर्न कहाँ से लेना है, तो ये सब चीज का भी समस्या हो रहा है। तो जानकारी आपको हर चीज का रखना पड़ेगा। इस बदलती दुनिया में आपको जानकारी रखना पड़ेगा। पहले के जैसा नहीं है कि आप आसानी से गाड़ी चला सकते हैं। गाड़ी में भी BS6 में भी बहुत सारा ऐसा फॉल्ट आ रहा है, फॉल्ट कोड हो रहा है, जो आपको समझना पड़ेगा। नहीं समझिएगा तो आप बाहर, इस रेस से बाहर, तुरंत बाहर हो जाइएगा। तो इसलिए जानकारी हर एक चीज का रखिए, रख करके गाड़ी चलाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।